नमस्ते बच्चों। जैसा कि आप सबको मालूम है, लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन हमें अपनी पढ़ाई अनलॉक रखनी है और हमें ये नहीं भूलना चाहिए। ये देखिए आज का प्रॉब्लम, समय दिखाई नहीं देता मगर बहुत कुछ दिखा जाता है, तो हमें समय की इम्पोर्टेंस को समझना है। और जिस तरह से मैंने जो प्रॉब्लम लिखा है, इसके बारे में समय का पर्यायवाची शब्द है काल। काल के दो पर्यायवाची शब्द हैं, समय और मृत्यु। तो आज हमारा टॉपिक है काल। आज हम काल के बारे में पढ़ेंगे। काल की सबसे पहले परिभाषा पढ़ेंगे। क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने का बोध हो उसे काल कहते हैं। उदाहरण के तौर पर, मैंने आम खाया, फर्स्ट। सेकंड, मैं आम खा रही हूं। और तीसरा उदाहरण, मैं आम खाऊंगी। अब यहाँ पे क्रिया क्या हो रही है? खाया, खा रही हूं, खाऊंगी। यहाँ मैं आम, पहले वाक्य में मैं आम खा चुकी हूं, मैं क्रिया पूरी कर चुकी हूं, खाने का काम मैं कर चुकी हूं। मैं आम खा रही हूं, क्रिया चल रही है, इस कार्य को किया जा रहा है। मैं आम खाऊंगी, भविष्यत काल में, कल, परसों, जब मुझे मन करेगा तब मैं आम खाऊंगी। पहला वाक्य, मैंने आम खाया, तो यहाँ पर आम खाने की क्रिया समाप्त हो चुकी है, भूतकाल, क्रिया कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर मैं आम खा रही हूं, अभी भी मैं आम खा रही हूं, वर्तमान काल में हो रही है ये क्रिया। यहाँ पर मैं आम खाऊंगी, फ्यूचर में, भविष्य में, तो वाक्य भविष्यत काल का है। काल किसे कहते हैं आपको पता चल गया। अब काल के कितने भेद होते हैं इसके बारे में पता करेंगे। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। भूतकाल बीता हुआ समय, वर्तमान काल जो समय चल रहा है, भविष्यत काल जो समय आएगा। बच्चों, आज हम कहानी लेखन के बारे में भी थोड़ा जानकारी प्राप्त करेंगे। कहानी लेखन गद्य साहित्य की एक रुचिकर विधा है। कहानी सुनना, कहानी सुनाना लोगों को बहुत पसंद है। बच्चे कहानी सुनना बहुत पसंद करते हैं। कहानी क्या होती है? कहानी मनुष्य के जीवन से जुड़ी किसी घटना का, किसी इंसिडेंट का वर्णन होता है, उसको डिस्क्राइब किया जाता है। घटना का अर्थ है घटी हुई, जो पास्ट में हो चुकी है, उस कार्य की, उस क्रिया की, उस घटना की समाप्ति हो चुकी है। तो कहानी लेखन में हम भूतकाल का प्रयोग करते हैं। अब हम भूतकाल के बारे में पढ़ेंगे। भूतकाल की परिभाषा, डेफिनेशन, क्रिया के जिस रूप से कार्य के समाप्त हो जाने का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। वे हैं सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और हेतुमद भूतकाल। अब सबसे पहले हम बहुत एक ट्रिकी वे में पढ़ेंगे, किस तरह से आसानी से याद हो जाए। सबसे पहले हम सामान्य भूतकाल के बारे में पढ़ेंगे, केवल एक एग्जाम्पल से पूरा भूतकाल पढ़ेंगे। राम ने पुस्तक पढ़ी, मतलब ये क्रिया 15 से 20 मिनट पहले पूर्ण हुई है। ये सभी भूतकाल हैं। इसमें इस क्रिया को सामान्य भूतकाल में राम ने पुस्तक पढ़ी, 15 या 20 मिनट पहले पढ़ी। आसन्न भूतकाल, आसन्न भूतकाल को इन फ्रंट ऑफ माई आईज, राम ने पुस्तक पढ़ी है, मैंने देखा राम ने पुस्तक पढ़ी है। सो इसे हम याद कर सकते हैं, इन फ्रंट ऑफ माई आईज। पूर्ण भूतकाल, वंस अपॉन अ टाइम, राम ने पुस्तक पढ़ी थी, राम ने रावण को मारा था। मतलब हम कहानी में सुनते आए हैं, कब समय का पता नहीं, मतलब उस क्रिया को हुए बहुत समय बीत चुका है। संदिग्ध भूतकाल, मे बी और मे नॉट बी, डाउटफुल कंडीशन, राम ने पुस्तक पढ़ी होगी या नहीं, पढ़ते पढ़ते सो गया होगा, खेलने चला गया होगा, किसने बुला लिया होगा। अपूर्ण भूतकाल, जैसा कि अपूर्ण से ही हमें एकदम क्लियर पता चल रहा है, क्रिया बीते समय में शुरू हो चुकी है, लेकिन वो क्रिया पूर्ण नहीं हुई है, पूरी नहीं हुई है, वो क्रिया अपूर्ण है। जैसे राम पुस्तक पढ़ रहा था, तब भी बीते समय में पढ़ रहा था, अभी भी वो क्रिया जारी है। इसको अंग्रेजी में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी कहते हैं। उसके बाद देखेंगे हेतुमत भूतकाल। इसमें
ट्रिक के पहचानने की, सबसे पहले इसमें हेतु हेतु मद, इसमें दो क्रियाएं आएंगी, क्रिया दो बार आएगी। पढ़ता पढ़ता अलग अलग भी हो सकती है। अगर बारिश होती तो फसल ना सूखती, बारिश होना फसल ना सूखना, इसमें क्रिया दो बार आती है। और इसमें कंडीशन भी होती है, जैसे मैंने बताया यहाँ पर लिखा है यदि राम पुस्तक पढ़ता तो मैं भी पढ़ता, कंडीशन, अगर राम पढ़ता तो मैं भी पढ़ता, यदि बारिश होती तो फसल अच्छी होती, कंडीशन भी रहती। तो एक और बार ये रिवाइज कर लेंगे। सामान्य भूतकाल, क्रिया 15-20 मिनट पहले हुई होती है। आसन्न भूतकाल, इन फ्रंट ऑफ माई आईज। पूर्ण भूतकाल, वंस अपॉन अ टाइम। संदिग्ध भूतकाल, मे बी और मे नॉट बी। अपूर्ण भूतकाल, नॉट येट कंप्लीटेड। हेतु हेतु मद, कंडीशनल। तो ये हो गया भूतकाल के 6 भेदों के बारे में। राम ने पुस्तक पढ़ी, राम ने पुस्तक पढ़ी है, राम ने पुस्तक पढ़ी थी, राम ने पुस्तक पढ़ी होगी। अब इसके बाद लेकिन ये ने प्रत्यय भूतकाल के प्रथम 4 उपकालों में आता है। अपूर्ण भूतकाल में और हेतु हेतु मत भूतकाल में ने प्रत्यय नहीं आता। तो यहाँ पर देखिए, अब हम जानेंगे ने प्रत्यय का प्रयोग किस तरह किया जाता है। सबसे पहले भूतकाल में सकर्मक क्रियाओं के साथ प्रथम 4 उपकालों में ने प्रत्यय का प्रयोग होता है। राम ने पुस्तक पढ़ी, राम ने पुस्तक पढ़ी है, राम ने पुस्तक पढ़ी थी, राम ने पुस्तक पढ़ी होगी। सेकंड, इन 2 उपकालों में अपूर्ण भूतकाल और हेतु हेतुमत भूतकाल में ने प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता। दूसरा, कर्ता के साथ जब ने प्रत्यय आएगा तो कर्म के साथ को आएगा, लेकिन एक कंडीशन है, वो कर्म प्राणीवाचक होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, माँ ने बच्चे को मिठाई खिलाई, माँ ने, बच्चा प्राणीवाचक, तो कर्ता के साथ माँ ने बच्चे को, बच्चा क्या हुआ, प्राणीवाचक, तो जब कर्ता के साथ ने आएगा तो कर्म के साथ को आएगा। उसके बाद क्रिया इसी से रिलेटेड हम लेंगे, जब कर्ता के साथ ने, कर्मा के साथ को आएगा तो क्रिया हमेशा एक वचन पुल्लिंग में होगी। माँ ने बच्चों को मिठाई खिलाई, क्रिया हमेशा एक वचन पुल्लिंग में होगी। अध्यापक ने छात्रों को मारा, क्रिया एक वचन पुल्लिंग में ही है। उसके बाद देखिए, जब कर्ता के साथ ने होता है और कर्म लुप्त हो जाता है तो क्रिया पुल्लिंग एक वचन में होती है। फॉर एग्जाम्पल, गोपाल ने देखा, यहाँ पे कर्म नहीं है तो क्या होगी, क्रिया पुल्लिंग एक वचन देखा। उसके बाद लाया, बोला, भूला और लग सक चुक, लाया, बोला, भूला ये क्रियाएं और लग सक चुक ये सहायक क्रियाएं, इनके साथ ने प्रत्यय का प्रयोग नहीं होगा। फिर एक बार बोल रही हूं, लाया, बोला, भूला, लग सक चुक, इन क्रियाओं के साथ ने प्रत्यय का प्रयोग नहीं होगा। उसके बाद द्विकर्मक वाक्य में कर्ता के साथ, द्विकर्मक जिस वाक्य में 2 कर्म हैं उसमें कर्ता के साथ अगर ने होगा तो क्रिया प्रधान कर्म के वचन अनुसार होगी। उदाहरण, शिष्य ने गुरु से प्रार्थना की, तो इसमें क्रिया प्रधान कर्म के अनुसार होगी। प्रार्थना प्रधान कर्म, प्रार्थना की 2 हैं, गुरु और प्रार्थना, तो क्रिया किसके अनुसार होगी, प्रधान कर्म के अनुसार होगी, प्रार्थना की। अब कुछ अपवाद भी देख लेंगे। हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा, भूतकाल में सकर्मक क्रियाओं के साथ प्रथम 4 उपकालों में ने प्रत्यय का प्रयोग होता है, लेकिन अब ये देखेंगे अपवाद क्या है। ने प्रत्यय का प्रयोग अकर्मक क्रियाओं में भी होता है, जैसे खांसा, छींका, थूका। मैंने खांसा, मैंने छींका, मैंने थूका, ये अकर्मक क्रियाएं हैं तो भी इनके साथ ने प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है। तो आज ये था भूतकाल के बारे में। बच्चों,
भूतकाल टॉपिक थोड़े लोगों को हार्ड लगता है, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ अगर जो भी टॉपिक तुम्हें हार्ड लगे, अगर तुम उससे दूर जाओगे, वो चीज भी, वो सब्जेक्ट भी तुमसे उतना ही दूर जाएगा। नहीं आता तो 1 से 2 बार सीखने की कोशिश करेंगे। और मेरा मानना है तुम्हें भूतकाल से ज्यादा आसान कोई भी टॉपिक नहीं लगेगा। एक बार फिर से दोहरा लो, एक बार फिर से ध्यान देके सीख लीजिए।